आज बाजी ले गया समीर रिजवी। इंपैक्टफुल खिलाड़ी के तौर पर उन्हें डाला गया और वो बन गया मैच विनर। दिल्ली कैपिटल्स जबकि 4 विकेट 50 के अंदर गंवा देता है, लेकिन उसके बाद आते हैं क्रीज पर समीर रिजवी जो कि कमाल कर देते हैं। आई मीन कोई भी बंदा ये नहीं सोच रहा था कि ऐसा प्लेयर ऐसी इनिंग्स खेल जाएगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस बंदे की जो ट्रेनिंग है वो MS धोनी के अंडर हुई है। ये पहले इससे खेल चुका है जनाब CSK की तरफ से, और वही एक्सपीरियंस आज काम आया है इनके भी और दिल्ली कैपिटल्स के भी। हालांकि टोटल लखनऊ ने सिर्फ 141 रनों का दिया था, लेकिन ये भी पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को। और आई मीन आज मैं बात करूंगा लखनऊ सुपर जायंट्स की, जहां पर मिच मार्श ने इतनी माठी इनिंग्स खेली, इतनी माठी इनिंग्स खेली कि आजकल जहां पर IPL में 230-40 बन रहे हैं, आप वहां पर 125 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे। यानी कि आज मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मिच मार्श एक 80 बल्लेबाज है, ऐसा लगा ही नहीं। और दूसरी तरफ ऋषभ पंत, भाई साहब आपकी इस खराब परफॉर्मेंस ने टीम इंडिया से भी आपकी छुट्टी करवाई है, और अब यहाँ पर आपकी कप्तानी से भी आपको छुट्टी करने पड़ेगी, क्योंकि संजीव गोयनका वो बंदा है जिसने KL राहुल को चलते मैच के दौरान, मैच खत्म हुआ था तो बाउंड्री लाइन पर ही आड़े हाथों ले लिया था। वो आपको भी ले सकता है। ध्यान से संभल के आपको परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि 27 करोड़ ऐसे ही नहीं उसने तुक्के में आपको दे दिए, ये आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। उसके बाद एडन मार्करम 8 पे 11, आयुष बादोनी 0, निकलस पोरान जिस पर इस टीम की बहुत ही ज्यादा उम्मीदें होंगी। यानी कि पोरान अगर रन करेगा तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो जीतने के करीब करीब पहुंचेगी। अगर निकलस पोरान रन नहीं करेगा तो LSG के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है सरवाइव करना। अब यहाँ पर पोरान ने 8 पे 8 बनाए सिर्फ। अब्दुल समाद ने थोड़ी सी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली, 25 पे 36 किए, फिर 11 पे 14, फिर शहबाज अहमद ने 16 पे 15 किए। यही बैटिंग थी। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल, हालांकि आज जो है उनके ससुर जनाब सुनील सेठी भी वहां पर मौजूद थे, और उनकी बेटी अथिया सेठी भी बहुत ही ज्यादा मायूस दिखाई दे रही थी जब KL राहुल पहली गेंद पर एक आसान आसान सी विकेट बनाकर अपनी दे देते हैं मोहम्मद शामी की गेंद पर। यहाँ पर शामी की तारीफ करनी होगी, क्या कमाल गेंद उसने फेंकी थी और क्या कमाल कैच मोहसिन खान ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रथम निशान का, जो कि इस बहुत ही ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट थी कि ये बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन आज 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाया। फिर नीतीश राणा आते हैं और 17 पे 15 बनाते हैं, और फिर भाईजान समीर रिजवी मैदान में उतरते हैं। 47 बॉलों पर 70 रन, 148 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 5 चौके, और अपनी टीम को विनर बनाकर ग्राउंड से बाहर जाते हैं नॉट आउट। अगर वहां पर समीर रिजवी का विकेट यानी कि LSG वाले हासिल कर लेते तो उनका ये मैच आसान हो जाता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। आज उसकी बैटिंग देखकर हमें विराट कोहली की याद आती है कि किस तरह से इस बंदे ने समझदारी से बल्लेबाजी की। यानी कि जहां पर उसे बॉल मिला उसने जरूर बाउंड्री के लिए खेला, लेकिन जहां पर उसे बॉल नहीं मिला उसने जबरदस्ती नहीं की। अब यहां पर हम देखें तो अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर अपना विकेट गंवाया। उसके बाद स्टब्स ने साथ दिया समीर रिजवी का। 32 गेंदों पर 39 रन किए, एक छक्का 3 चौके, और इस तरह से स्टब्स और समीर रिजवी ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स को ये एक अहम जीत दिलाई। यानी कि 141 रनों पर भी एक टीम इतना ही ज्यादा मतलब स्ट्रगल कर रही है, तो जब वो मुंबई इंडियंस से ये खेलेंगे, बेंगलुरु से खेलेंगे और KKR से खेलेंगे, तो इनकी क्या हालत होने वाली है वो भी देखना होगा। लेकिन आपने देखा कि पहले 2 मैचेस जो हैं वो 200 प्लस के हुए। उसके बाद CSK वाला मैच भी यानी कि लो स्कोरिंग था, 127 उन्होंने किए। उसके बाद ये मैच भी लो स्कोरिंग रहा है, 141 रन किए थे LSG वालों ने, और दिल्ली कैपिटल्स ने ये टारगेट 17 ओवर्स में चेज किया। लेकिन जब 4 आउट शुरू से हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद LSG इस गेम में वापिस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगेन तारीफ करनी होगी मोहम्मद शामी की, क्योंकि मोहम्मद शामी ने एक दफा फिर से जोरदार तमाचा मारा है अजीत अगरकर के मुंह पर, गौतम गंभीर के मुंह पर, कि उसे टीम इंडिया में क्यों नहीं सिलेक्ट किया जाता, जहां पर आप अर्शदीप सिंह को
हर्षित राणा को इतने इतने चांसेस दे देते हो, वहां पर मोहम्मद शमी को जो कि एक फिट बॉलर है, वेल एक्सपीरियंस्ड बॉलर है और जिसने आपको 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया था, और उसका वाहिद जो बंदा सबसे ज्यादा मतलब क्रेडिट लेने वाला था वो मोहम्मद शामी था, लेकिन आपने उसके बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी उसने जितवाई, लेकिन आपने एकदम से ही उसे बाहर कर दिया, किसी भी रीजन को बताए बगैर, कोई भी बात किए बगैर उससे आपने उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया। इतनी ज्यादा ज्यादती क्या वो मुस्लिम थे इस वजह से उनके साथ की गई? वेल, ये तो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर से पूछना चाहिए कि आपने इतना ज्यादा जुल्म मोहम्मद शामी के साथ क्यों किया है। अब जहां पर दूसरी तरफ सारे बॉलर्स हमें पिटते हुए दिखाई दिए, वहां पर मोहम्मद शामी ने 4 ओवर्स में 28 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया, केएल राहुल को पहली गेंद पर, पहले ओवर की पहली गेंद पर चलता किया, बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया मोहम्मद शामी ने। हालांकि यहां पर अगर एलएसजी वाले 160 70 को टच करते तो आज मोहम्मद शामी जो हैं वो अपनी टीम को मैच जितवा देते, बट अगेन मोहम्मद शामी ने बॉलिंग बहुत ही कमाल करवाई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गलतियां थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, जिसकी वजह से आज का मैच दिल्ली कैपिटल्स जीता। लेकिन मैं दिल्ली कैपिटल्स को एक बेहतर टीम नहीं मानूंगा, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली कैपिटल्स तकरीबन सेम सेम टीम्स ही हैं, दोनों ही एक जैसा खेली हैं। यानी कि पहले एक टीम ने बल्लेबाजी करते हुए खराब बल्लेबाजी की और फिर दिल्ली बैटिंग पर आती है तो उन्होंने भी खराब बल्लेबाजी की, लेकिन टोटल बहुत छोटा था, यानी कि एक भी बल्लेबाज चल जाता तो वो ये रन्स कर जाता, और वही हुआ। समीर रिजवी ने 70 रनों की इनिंग्स खेली, स्टब्स ने 39 रनों की इनिंग्स खेली, और इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 में ये पहला विन हासिल कर लिया है। और दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत ही ज़्यादा हंगरी है इस टाइटल के लिए, जिस तरह से बेंगलुरु ने जीता उसी तरह से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत ही ज़्यादा हंगरी हैं आईपीएल के टाइटल के लिए। अब देखना यह है कि 2026 में कौन जीतता है। आपके ख्याल से कौन आईपीएल 2026 का टाइटल उठाने वाला है? कमेंट की सूरत में अपनी राय जरूर दें।